से गणगौर घाट से आप दृश्य देख पा रहे हैं। मेवाड़ जनशक्ति दल न्यूज़ पर आप देखें कि आज नगर में लहरिया मनोरथ महोत्सव कुमावत समाज की महिला शक्ति द्वारा यह आयोजन हुआ है। और यहाँ पर देखिए मातृशक्ति देखिए, और बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार से झीलों की नगरी उदयपुर में झीलें भरने की खुशी में इतनी खुशी है कि आज कुमावत समाज की यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त तांता लग चुका है। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद है। लगभग 1 महीने पहले से तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही थी। जैसे ही झीलें भरती है और यहाँ इतना उत्साह रहता है कि आप पूछिए मत। संत मंत सभी यहाँ आते हैं और कोई जल भर के नहाने के लिए ले जाता है, कोई भगवान के अभिषेक के लिए ले जाता है। इतनी आस्था हमारी जुड़ी हुई है कि आप झीलों की नगरी की झीलें ही अपनी पहचान है। और आज ये बहुत ही सुंदर आयोजन आप देखें किस प्रकार से पूरा आयोजन जो है लगातार पूरी तैयारी। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? आज मेरा मनोरथ हुआ समाज मनुष्य स्वागत करते हैं। और करीब 1 महीने से हमारे कार्यकारिणी और पुरुष और महिला जुड़ी हुई है हमारे कार्यकारिणी। तो इसको यहाँ तक पहुँचाना, इसके लिए मदन बाबरलाल को और हमारे 15 महिला के संगठन में नाम भी ले सकते हैं। और 3 लाख निर्णय करके हमारे पहुँचा दिया। हमारे पूरे कुमार समाज को हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नगरवासियों के लिए मेरा संदेश है, कोई पूछेगा कि मानो तो गंगा माँ, नहीं मानो तो बेटा पानी। गंगा सरस्वती सब यहीं पर है। और उदयपुर नगरवासियों से ये निवेदन कतई गंदगी न फैला दे। और इस झील में कचरा कूड़ा होटलें बनी हुई, इसको गंदा पानी नाली में न आ जाए, इतना ध्यान दें। और उदयपुर नगरवासियों को रोजगार मिलता है और उसको बढ़ावा मिलता है। विदेशी लोग घूमने आते, पर्यटन आते, रोजी रोटी मिलती, कार्यकर्ता सभी को रोजी रोटी मिले, अच्छी चले, स्वस्थ लोगों के चलो दिल को और आपको मिलने वालों को भी तहे दिल से भी स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद से पधारो साहब, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद दादी। पधारो साहब, हमारे देश उदयपुर में ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है कुमावत समाज की इस मातृशक्ति ने। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज का ये भव्य आयोजन, जहां पर देखिए सभी नगर के समाज सेवी यहाँ पर मौजूद है और बड़े भाव के साथ नाव में लेरिया को लेकर बैठ गए हैं। और लेरिया को पूरे झील में जो है उड़ाया जाएगा। ये हमारी एक आस्था का केंद्र है। हम गंगा को एक पवित्र मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? समाज उदयपुर द्वारा आयोजन किया गया है। अच्छा प्रोग्राम है कुमार समाज का, मेरे मोर्चा का प्रोग्राम है। तो उदयपुर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में उदयपुर की अपनी अग्रणी भूमिका है। यहाँ की शैली, कला, लोक कला, यहाँ की सब आप देखेंगे मीडियम अलग अलग डिफरेंट मिलेगी। अलग प्रकार की यहाँ पर आपको भांति भांति की परंपराएं मिलेगी। जैसे कि इसमें एक परंपरा आप देखें लहरिया परंपरा, जिसे आज हमने देखा गणगौर घाट के दृश्य पे। और क्या देखा आपने, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आप बताओ क्या देखा, क्या देखा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं आखिर क्या कहना चाहते हैं 2 शब्दों में? ये कुमार समाज की तरफ जो लेरिया महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो तो रहा है, सभी लोग समाज बंधु से साथ में हैं। और हम इसके साथ ये भी प्रयास करेंगे कि झील को स्वच्छ और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। जैसा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ के साथ हम पूरे इस गणगौर घाट को वापस स्वच्छ और साफ करके और इस सारी गंदगी को साफ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झीलों में गंदगी न करें, न होने दें, न करें। यहाँ विधि विधान से देखिए आप पंडित जी द्वारा पूजा अर्चना की गई है और बड़े भाव के साथ यहाँ पर युवा साथी भी। आप क्या सोचते हैं उदयपुर के बारे में? आप एक जिलों की नगरी है, खूबसूरत शहर है। यहाँ पे देश विदेश के पर्यटक आते हैं और हर साल ही डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। होटलों का कारोबार है, बसों का कारोबार है, सब चरम सीमा पे। और आशा करते हैं कि ये जो भव्य आयोजन हो रहा है आज, इससे भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सारे समाज वाले एकत्रित होंगे, करेंगे, उदयपुर का नाम और आगे बढ़ेगा। आशा यही करते हैं। और उदयपुर की झीलें काफ़ी स्वच्छ है और यही आशा करते रहेंगे कि ये स्वच्छ रहे प्रशासन से। धन्यवाद।
आइए सब मिलकर स्वच्छ भारत की पालना करें और दूसरों को भी पालन करना सिखाएं। यहाँ पर समाज के कई सज्जन पहुँचे। आप क्या सोचते हैं अपने जिलों के बारे में? जिलों के बारे में यही सोचते हैं कि उदयपुर के ज़्यादातर उदयपुर में मेन व्यवसाय पर्यटक का ही है। वो लोगों से यही निवेदन है कि जिलों को जितने स्वच्छ रखेंगे उतने ही पर्यटक आएंगे, यहाँ की और पर्यटक आएंगे, देखेंगे और तारीफ करके जाएंगे कि नदियाँ और जिले बहुत स्वच्छ हैं। तो आप देखिए कि आज के मुख्य अतिथि निवृत्ति महारानी जी आए और सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसके बाद में शायद अब निकल चुके हैं। लगातार नावें जो है वो देखो आप लेहरिया पूरे क्षेत्र में पूरे झील में घुमाएंगे और कहीं न कहीं एक ये बड़ी परंपरा को आज निभाती हुई माताएं बहनें दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा लगता है कि झीलें साफ नहीं हुई तो देश कैसे साफ होगा। जिस शहर के लोग दीवाने हैं, जिस शहर की एक झलक देखने के लिए, जिस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएं सुनने के, शौर्य सुनने के लिए आते हैं, क्या वो शहर हम बचा पाएंगे? आज ये सज धज कर जो आए हैं वाइट कपड़े में, आज ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, गंगा का घाट है, गणगौर घाट, जहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं गणगौर घाट के निवासी। आज कल माहेश्वरी समाज ने कार्यक्रम किया था लहरिया का, आज कुमावत समाज यह बड़े जोश खरोश के साथ ये कार्यक्रम कर रहा है और सौभाग्य है। आज राधा अष्टमी का दिन है और राधा अष्टमी गंगा जमुना का तहजीबी वाला देश और ये मेरा मेवाड़, जहाँ हमारी झीलें लबालब हो चुकी है, वहाँ आज ये लहरिया मनोरथ का आयोजन अपने आप एक अनूठा है। आप अभी देखेंगे किस तरह लहरिया को, जिस तरह जमुना जी में जल के ऊपर लहरिया को उड़ाया जाता है, उसी तरह कुमावत समाज द्वारा लहरिया उड़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से माताएं बहनें यहाँ पर उत्साही है। यहाँ आज सिर्फ और सिर्फ जल प्रेमी और प्रकृति प्रेमी के रूप में माताएं बहनें देखिए पूरे जल का अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं और पूजा अर्चना जो है वो झील में की जाएगी। लहरिया की पूजा जो है वो की गई है। मुख्य अतिथि के रूप में महारानी शाह निवृत्ति कुमारी जी मेवाड़ पधारे, विशिष्ट अतिथि रूप में नगर के पूर्व महापौर GS काक साहब पधारे और कई प्रबुद्धजन यहाँ पर पधारे हैं और नगर के ख्यातनाम समाज सेवी भी यहाँ पर आए हैं और पूरा यहाँ पर आनंद लिया है और सभी नाव में बैठकर कहीं न कहीं एक झील को संदेश दे रहे हैं। आज ये सजे धजे व्यक्ति लाल पगड़ी में सभी व्यक्तित्व एक ही संदेश देना चाहते हैं, झीलों को बचाओ, झीलों को बचाओ, झीलों को बचाओ। न जाने झीलों में कौन जहर घोलता रहा, कोई बाहर से नहीं आया, हम ही लोग करते रहे, हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हमारी झीलें जिससे हम पानी पीते थे, आज वह झीलें जहर के रूप में बन गई है, दूषित हो गई है। अभी भी समय है कि सीवरेज को बाहर निकाली जाए और जो दूषित पानी आ रहा है इसमें प्रत्यक्ष उस पानी को भी बाहर निकाला जाए। झीलों की नगरी में इसी संदेश को देने के लिए आज ये सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। भक्ति की खबर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भक्ति और सामाजिक से जुड़ी खबर है जिसे देखना जरूरी है, क्योंकि भक्ति आंदोलन भी देखा जाए तो मेवाड़ से ही शुरू हुआ था और मेवाड़ भी ये देखिए किस प्रकार से मीरा की भक्ति और ये माताओं की भक्ति आज देखी जा रही है। गणगौर घाट पर आप देखिए कि लहरिया मनोरथ महोत्सव कुमावत समाज की मातृशक्ति द्वारा आयोजित ये भव्य कार्यक्रम। भाई साहब, आज कुमावत समाज महिला समिति द्वारा लहरिया मनोरथ कार्यक्रम कर रहा है। आप जो देख रहे हो माता की दुकान में भीड़ आई है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारी मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी जी साहिबा, GS काक साहब और प्रमुख साधु संत उपस्थित है। ये देखो लोगों में आज आप देखें कि यहाँ पर पूरी लहरिया को लेकर पूरी एक तरह से पूजा गंगा, कहते हैं हम गंगा की तरह जैसे माता को चुनरी उड़ाते हैं, बहन को उड़ाते हैं, उसी प्रकार से माता को आज ये गंगा माता को चुनरी उड़ाने के लिए पूरी समाज यहाँ पर मौजूद है। ये प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है, सनातन की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्तित्व की जिम्मेदारी है कि वो इन जिम्मेदारियों का निर्वाह पालन करे। और इस कार्यक्रम की लगभग 1 महीने से लगातार इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा था। आखिर इस कार्यक्रम के पीछे क्या शास्त्र रहते हैं, क्या तथ्य रहते हैं, उसके लिए भी हम चलेंगे। आखिर ये क्या तथ्य है और आखिर ये पूजा क्यों होती है? पंडित जी थोड़ा बताएं कि आखिर ये पूजा अर्चना किस लिए की जा रही है, इस लहरिया का क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों गंगा तो हम माता कहते हैं, तो क्या आज की ये चुनर माता को उड़ाई जा रही है?
जी बिल्कुल, गंगा माता पिछला को गंगा के स्वरूप मानकर लहरिया उड़ाने की प्रक्रिया होती है। गंगा माता को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। ये हिंदुओं का तो गंगा का रूप है तो गंगा को बचाना पड़ेगा ना, ये गंदगी बचाना पड़ेगा। आपने क्या देखा अभी? अभी हमने देखा यहाँ पे लेरिया उड़ा रहे हैं गंगोर घाट पर। तो ये पूरा जल बचाने का ही हाँ, माता जी आप क्या समझे हो? अच्छा बहन आप बताओ। ये लेरिया मनोरथ होगा कुमाऊँ समाज की महिला माता शक्ति द्वारा जो साल भर जो झीलें हैं वो हरी भरी रहे उसकी। कुल मिला के झील बचाने का ही है ना। तो देखिए झील को माता का, और ये बुजुर्ग माता है जिससे दिखाई भी नहीं देता है, पता नहीं क्या देख रही है। और देखो बड़े ध्यान से देख रही है माता। क्या देख रहे हो? कहीं देखी रहा? कहीं देखी रहा? हाँ कहीं देखी गई रहा? कहीं देखी रहा? तो माता जी बस देख रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम देखिए चल रहा है यहाँ। माताएं बहनें सब यहाँ पर। क्या देखा आपने? लेरिया उत्सव नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमारे समाज में पहली बार हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या स्वच्छता को लेके किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? हाँ, ये स्वच्छता और बारिश घर ने तो अपना साफ रखा, तालाब ने कुछ साफ रखी। तालाब में सब जनता ने जनता आपा नहीं है, जनता में है। जनता में हम सभी साफ करेंगे। लेरिया मनोरथ हो रहा है। एक तरफ तो अपना लेरिया उड़ी रहा, दूसरी तरफ नाला छोड़ी रहा। ये चांद बोल नहीं है। साफ सफाई का रखरखाव का पूरा ध्यान रखें। तो ये नाला छोड़ी रहा बना बात है कि होगा। हाँ तो ये जब तक नाले बंद नहीं होंगे तब तक कैसे हम अपनी गंगा माता की पूजा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हम अपील करते हैं कि आप बिल्कुल ध्यान दें और इस मनोरम दृश्य को देखो। आंखों से देखने वाले यहाँ सज्जन बैठे हुए हैं सब, और बहुत ही ध्यान से इसको देखा है। क्या देखा है? लेरिया महोत्सव देख रहे हैं और इसमें बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या कह रहा है ये लेरिया? लेरिया गंगा जी को अर्पण कर रहे हैं। कोई लेरिया अर्पण कर रहा है, वो गंदे नाले जो छोड़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? नगर निगम वाले उनकी जिम्मेदारी है कि आम नगर आदमी की जिम्मेदारी भी है और नगर निगम की। आप क्या सोचते हैं? यही है, नगर निगम और आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए, इसमें न जाए। सबसे बड़ा नुकसान तो ये सीवरेज के पाइप अंदर छोड़ दिए, उससे ये गंदा पानी इसमें आ रहा, पहले नहीं आता। आज मुझे लगता है कि आप भी जैसे वाइट शर्ट पहन के आए हैं। वाइट शर्ट प्रतीक होता है हमारा खूबसूरत। एक जरा सा भी दाग लगे तो साफ दिखाई देता है। तो हमारी गंगा पे दाग कैसे सहन कर सकते हैं? सहन कैसे करेंगे? गंगा दाग में तो गंदगी फैल रही है और ये आस-पास जो होने वाले नाले अंदर पड़ रहे हैं वो तो प्रशासन ध्यान देती नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब लेरिया निकल चुका है। पूरे गंगा माता को जो है घुमाया जाएगा चारों तरफ। ये हमारी एक सभ्यता संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देख रहे हैं मेवाड़ जनशक्ति पर, जहां पर आप ये स्वच्छता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपके बीच में है, जिसे देखने के लिए यहाँ बच्चे भी आए हैं। इस संस्कृति को सीखने के लिए माताएं खुद आई है और अपनी बहनों को भी साथ में लेके आई है। और बड़ी संख्या में जहाँ पे भी देखोगे आपको सारी की सारे माताएं बहनें और ये लेरिया जो है लेकर अब निकल पड़े हैं नाव के माध्यम से। पूजा अर्चना यहाँ पे हो चुकी है और हम शायद बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को आपको कैमरे पे दिखा पाए हैं। तो ये लेरिया पूरा जा रहा है। तो आप देखिए कि ये कुमाऊँ समाज के माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। क्या है ये खुशी का राज? हमें भी तो बताओ। आज हमारा कुमाऊँ समाज का लेरिया महोत्सव है। इसके साथ ही आज है ना राधा जी का जन्मोत्सव है। हाँ। राधा जी के ऊपर मैं कुछ कीर्तन कर सकता है। राधिका आज आनंद में डोले, सांवरे चंद गोविंद के रस भरी, दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोले। राधिका आज आनंद में डोले। जैसे राधिका का जन्मदिन, राधिका इस आनंद में डोल रही है, इसी प्रकार हमारे कुमाऊँ समाज का लहरिया महोत्सव है। और इस लहरिया महोत्सव में सभी कुमाऊँ समाज के लोग जो हैं बहुत खुश है और बहुत आनंद से घूम रहे हैं। अब मैं सभी से यही प्रार्थना है और सभी से यही निवेदन है कि इस झील को स्वच्छ बनाए रखें और इस झील को जो है गंदा न करें, इसमें कृपया कचरा न डालें और इसको जो है
गंदे नाले स्ट्रीट में आ रहे हैं, उस गंदे नाले को जो है बंद किया जाए और स्वच्छ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। लेहरिया मनोरथ में हमारे कुमाऊं समाज की तरफ से बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। तो सजे धजे आज सभी बाबूजी देखो कैसे सजे धज कर आए हैं और हाथ में चुनरी है। क्यों थाम रखी है, क्या है, क्या कहना चाहते हो? आज विशेष कुमाऊं समाज का कार्यक्रम है, लहरिया उत्सव है और इसकी तैयारी साल भर से चल रही है। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या कि गणगौर घाट को उल्लास का वातावरण छाया हुआ है, सभी प्रसन्न चित्त हैं और इस प्रकार से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सिया राम। बात तो मुद्दे की नहीं हुई कि स्वच्छता को लेके कर रहे हैं, साफ सफाई को लेके। ये धार्मिक में भी इसका महत्व है, स्वच्छता की पिछोला झील को स्वच्छ रखे और जितने भी नागरिकों का कर्तव्य है पिछोलों को व्यवस्थित रखिए और स्वच्छ रखिए। हम ऐसी कामना करते हैं। हेतु भारतम वदतु संस्कृतम वंदे संस्कृतम। तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही है और पूरा लेहरिया देखो चल पड़ा है, पूरा थान का थान चल पड़ा है। गंगा जी लेक पिछोला झील में बिल्कुल पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए आप सभी समाज के मोहतबीर गाँव में मौजूद है और शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हमारी भावनाएं बहुत स्पष्ट है। हमारी भावनाएं बिल्कुल जनहित में और समाज के प्रति है, मनुष्य के प्रति है, जीव जंतुओं के प्रति है। तो आप इसका ध्यान रखें। आपके गंदे नाले अगर आ रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति में दाग लगा रहे हैं। यही संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। साफ सुथरे लाल पगड़ी पहनकर आए कुमाऊं समाज के लोग यही संदेश यहाँ से देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके वीडियो देखो कितने लोग बना रहे हैं। शायद इस पल को शायद फिर हम अगले साल देखेंगे। अगले साल जब भी झील भरेगी फिर एक बार इसी प्रकार से राधा रुक्मण का दिन आएगा और उस दिन हम फिर मिलेंगे। तो आप देखें कि पूरी यहाँ पे कतार लगी हुई है माता बहनों की और ये सब एक ही तस्वीर है, एक ही बात कहनी चाहती है कि लहरिया तो एक माध्यम है, लहरिया तो उत्सव एक माध्यम है। सही में तो हमें झील की रक्षा करनी है। बहुत ही भाव के साथ हमारे बीच में पूर्व महापौर जी जीएस टाक साहब हमारे बीच में हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वच्छता को लेकर कई कदम बड़े फैसले आपके कार्यकाल में लिए गए। आज समाज के लोग लहरिया समर्पित करके स्वच्छता के संदेश दे रहे, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि कुमाऊं समाज जो लहरिया जो है ये तालाब भर गया है, इसको गंगा माता मानते हैं। उनका एक तरह से पूजन करने के लिए कुमाऊं समाज ने हर जगह से करके और लहरिया लिया और ये एक तरह से गंगा मैया को पिछड़ा की जो अपनी तालाब है इसको समर्पित कर रहे हैं। उसका ये फंक्शन है जिसको मनोरथ बोलते हैं। ये फंक्शन चल रहा है। स्वच्छता को लेकर बड़े कदम उठाए गए, आपको क्या लगता है? देखिए आपको ये नाव चल रही है, इसमें कोई डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ये सब जो है वो बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये भी स्वच्छता का एक नंबर 1 है। और दूसरा ये है कि नगर निगम ने जो है ये जो ऑलरेडी जल कुंडिया वगैरह प्रॉब्लम आती है इसलिए नई मशीन परचेज करी है 2.5 करोड़ की और वो उसकी लगेगी तो और भी जो समस्या आएगी वो सब हल होगी। पिछले 5 सालों में स्वच्छता को लेकर तो और ज़्यादा कदम उठाए गए। अब आपको क्या लगता है, इंजीनियर भी हैं आप, क्या लगता है कि उदयपुर का आने वाला भविष्य क्या होगा? देखिए ऐसा है कि पहले हमारी रैंकिंग कितनी थी, अब इस साल कितनी रैंकिंग आई है ये आपको पता है। जो हमारी स्वच्छता की जो रैंकिंग है वो अभी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 17-18 नंबर पर आई है और जबकि पहले 219 और 220 थी। तो ये कदम उठाया है और इससे प्रेरणा लेकर के ये लगे प्रेरणा और कभी भी अगले साल कभी कोई स्वच्छता का अगर होवे इससे कम भी जाए, मतलब 17 से नीचे जाए तो बिलो 10 आए, ऐसा प्रयास से सब लोग करेंगे और जब नया बोर्ड आएगा और ज़्यादा एक्शन लेंगे। आप इंजीनियर भी हैं, आप कब वो दिन लाएंगे जो बचपन में आपने स्वयं पानी पिया होगा इसका? कहीं न कहीं पानी तो इसका पिया ही होगा। वो दिन कब आएंगे फिर? ऐसा है, ये जो पानी पीने का सवाल है, पहले ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, टॉयलेट वगैरह नहीं जाती थी, इसलिए इसकी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या वापस वो जो सारा एफुलेंट है
हमारा वो सब अंदर गिरता है। बहुत ही सुंदर लहरिया मनोरथ जोरदार तालियां बजाते रहे। नाव के अंदर जो विराजमान है। तो आइए इस स्वच्छता के आंदोलन में हम भी सम्मिलित होते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं और हम स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। समस्याएं हमारी है, समाधान भी हमारे अपने पास होना चाहिए। सब मिलकर इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुमावत समाज की माता बहनों ने ये सुंदर कार्यक्रम बनाकर जो देश को संदेश दिया है, ये सराहनीय है, अद्भुत है। इस देश के इस हिस्से के आप भी हिस्से बनिए। देखिए कैसे चुनर उड़ाई जा रही है। गंगा माता का प्रतीक हम कहते हैं इस पूरे पिछोला को, फतेह सागर को। कई लोगों ने तो इनको गंगा, जमुना और सरस्वती और यमुना जी तक नाम दे दिए हैं, लेकिन हम कब अपने दिल को मानेंगे, दिल को समझाएंगे कि ये गंगा जी। आप क्या सोचते हैं? इसमें 130 लहरियों को जोड़ करके और ये आयोजन किया गया। सारे रंग बिरंगे जो लहरियाँ हैं वो कुमावत समाज महिला समिति की ओर से जोड़े गए हैं और इसको पानी में बिछा करके और रंग बिरंगी छटा बिखेरी गई है। पर स्वच्छता कब आएगी? और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई ये जगह स्वच्छ रहें, ना लोग बाग आके स्वस्थ रहें, यहाँ जो पर्यटक आएँ उनको भी मनोरम दृश्य बराबर रहे और पानी बरसात की भी उम्मीद की गई है कि बरसात बराबर आती रहे ताकि ये झीलें फुल रहें, 12 महीने पूरी रहें और उसी हिसाब से यहाँ का जो दृश्य है वो मनोरम दृश्य बना रहे। मेवाड़ जनशक्ति राजस्थान हमेशा आवाज़ उठाता है स्वच्छता पर। स्वच्छ रहे तो स्वस्थ रहे। स्वच्छता को लेकर आज जो ये सकारात्मक खबर आप देख रहे हैं उदयपुर झीलों की नगरी से, जहां लेक पिछोला झील को हम गंगा मैया कहते हैं, कनगौर घाट को हम गंगा का पवित्र घाट समझते हैं। ये देखिए, अब इस माता को देखो, इतना प्रसन्न भाव है कि पूछो मत। कौन सा भजन बोल रहे थे? बोलो बोलो। आप नहीं बोलोगे, कसम खैरी की बोलो जोर। एक सुर में, एक सुर में। राधे 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 यमुना कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। ऐसे बाल की गानी लागे महारानी लागे। तो आप देखें कि यहाँ गणगौर घाट के किनारे किस प्रकार से माताएं बहनें बिल्कुल भगवान भजन के साथ जो है आनंद ले रहे हैं और एक तरफ मातेश्वरी को, तो आप देखें कि ये लहरिया समर्पित किया जा रहा है माँ गंगा को। यहाँ पे कई मंदिर, कई संस्कृति, कई परंपराएं यहाँ पर मौजूद है। सभी को मेरा सादर वंदन। माँ गंगा के समान हमारी पिछोला झील को अभिनंदन। कुमावत समाज का सभी पधारे हुए हमारे समाज के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन। और आज ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे उदयपुर की झीलें इसी तरह भरी रहें और हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम इन झीलों की सफाई को पूर्ण रूप से रखें, क्योंकि ये जो आज हम देख के खुश हो रहे हैं ये आगे भी जीवन पर्यंत बना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आप देखें कि कोई बटन दबाते ही, किसी के घर में बटन दबाते ही पानी आ जाता होगा, साफ पानी आता होगा, लेकिन ये झील से ही वो पानी आता। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये झीलें ही हैं उदयपुर में जहाँ सब तरफ सप्लाई हो रही है। और बस उदयपुर के लिए जो झीलों की नगरी है उसके लिए 4 लाइन है। मैं हकीकत हूँ, हकीकत की तरफदारी करूँ, आए ना हो किस तरह पत्थर से गद्दारी करूँ, खोल कर रख दूँ सच तुम्हारे सामने असीम। या हमारे मेवाड़, उदयपुर, ये गणगौर घाट या पूरे उदयपुर झीलों की नगरी की तरफदारी करूँ। थैंक्स अ लॉट। क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्वच्छता को लेकर कदम उठाएं? स्वच्छता को लेकर यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता रखनी होगी, चाहे वो झीलें हैं, चाहे शहर की गलियां हैं, सड़कें हैं, सभी तरफ स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है। तो यही कहना चाहूँगी, सभी स्वस्थ रहें और स्वच्छता रखें। थैंक यू। तो एक ऐसा शहर है जो विश्व पटल पे छाने वाला शहर है, जिसकी दुनिया में चर्चा आ गया, जिसकी दुनिया में चर्चा होती है और दुनिया जिस शहर की तारीफ करती है उसका नाम है उदयपुर मेवाड़। उदयपुर मेवाड़ झीलों की नगरी। ऐसा क्यों कहते हैं आप?
क्योंकि यहाँ उदयपुर के चारों ओर जो है जिले बिखरे सब हुए तो हैं। खराब हो गई, सब गंदी कर दी। लेकिन काफ़ी क्या नगर पालिका और नगर परिषद जो है इसकी सफाई कर रही है और वो लगातार प्रयास कर रही है, तो उसका कार्य भी सराहनीय है। तो वो गंदे करने वालों को क्या कहोगे? गंदी करने वालों को तो यही कहेंगे कि कृपया करके जो है इसको साफ करने की कोशिश करें और कृपया इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं वो डालें। क्यों करेंगे? उनका तो बटन दबाते ही पानी आ रहा है। बटन दबाते ही पानी तो आ रहा है क्या, लेकिन वो पानी फिर गंदा पानी भी उपयोग करेंगे क्या, इसलिए बेटर है कि उसको अच्छा उपयोग करें। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताएं कुछ अपनी राय। देखो बेटे, मेवाड़ को उदयपुर को झीलों की नगरी इसलिए कहते हैं। यहाँ पर मेवाड़ के अंदर छोटी मोटी 39 झीलें आज की तारीख में हैं और भी एनीकट वगैरह बहुत से बन गए हैं, तो 100 के आसपास हो गए हैं। दूसरा ये गंदे पानी का तो ये हम ही दोषी हैं। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। पहले कितना भी कह दो इनको, जैसे झूठा डालने के लिए मत को फिर भी झूठा डालते हैं। ये हमारा स्वभाव है। झूठ मत बोलो तो झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलो, सब मतलब उल्टा काम करते हैं। कहने वाले बोलने वाले सब उल्टा काम करते हैं। शुगर के लोग भी शक्कर खाते हैं। हाँ, शक्कर खाते हैं। शायद तो पिछले हमारे शुगर फीकी पिएंगे और मिठाई झटकेंगे, तो हम भी उसी में बैठे। इसलिए स्वच्छ रखना, उदयपुर को बढ़ाना है, सफाई रखनी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण 39 जिले आपने बताई। 39 जिलों की संरक्षण, हम तो एक झील पे खड़े हैं अभी तो। हाँ, और 39 तो अभी बाकी है। तो हाँ हाँ, एक मिनट, मेवाड़ में हमारे चारों तीर्थ है, बद्रीनाथ वगैरह, केदारनाथ सभी हैं और 125 ज्योतिर्लिंग है। बहुत बड़ी जानकारी बाबूजी ने दी है। इस जानकारी को हर तक पहुंचाएं, अपने इष्ट मित्रों तक। यहाँ देखिए प्रसाद बांटा जा रहा है और बिल्कुल एकदम मावे का प्रसाद लग रहा है, एकदम प्योर। हाँ, किसका है? ये दरबार की तरफ है। हाँ, महाराजा की तरफ से। महाराजा की तरफ मेरे बचा के रखना थोड़ा सा बाद में। तो आप देखें कि किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और माता बहनों का यहाँ पर ताता मीठे मीठे गीत शुरू हो चुके हैं और माता बहनों का यहाँ पे लग गया है ताता। आज लहरिया मनोरथ उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है बहनों ने। मैं यहाँ पे खड़ी रह के ये समझ पाई हूँ कि झील की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज का ये भव्य आयोजन लहरिया मनोरथ महोत्सव, मुख्य अतिथि महारानी साहिबा निवृत्ति जी कुमारी जी मेवाड़ उदयपुर, विशिष्ट अतिथि GS काग साहब, एक्स महापौर आदि सम्मिलित हुए। समाज के यहाँ पर कुमावत समाज के गणमान्य खूब माताएं बहनें सभी ने सब पूरा आनंद लिया और आज का ये लहरिया उत्सव मनोरथ आज संपन्न हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार से धर्म जागरण के लिए और संस्कृति की जागरण के लिए, जल के जागरण के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहे तो समाज में जन चेतना बनी रहेगी, एक दूसरे पर विश्वास बना रहेगा और एक खूबसूरत कार्यक्रम। कैसे लोगों आज? अरे आज तो बड़े लगे हुए यार, कहीं मेवाड़ी में कहीं लहरिया महोत्सव हो और मेवाड़ी बागड़ी में आया। हाँ, मेवाड़ी बागड़ी में भी आया हो भाई, समाज वाला क्यों भाई आपने मेवाड़ में उससे लाना चाहे कहीं आया कहीं और कार्यक्रम बड़े सफल भी हुए हो कहीं समिति वाला तो है कार्यक्रम झील स्वच्छ लगी और बहुत बढ़िया लगी और हमारे कुमार समाज सब लेडीज है बड़े रंग बिरंगा लेडिया पहने नहीं जो बड़ो हो लगी और अतिथि लगी हमारे कार्यक्रम सब बढ़िया तो बहुत बढ़िया लगे सब ऊपर देश पधारो हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उदयपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसके पूरी दुनिया इस शहर को देखने के लिए आती है। इतना खूबसूरत शहर है, आप भी जरूर आए। जो मेवाड़ जनशक्ति दल राजस्थान न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। आज ये बहुत ही खूबसूरत और समाज ने आज नाम लगाकर सभी बहनों को घुमाया है और सभी बहनों को आज झील के दर्शन कराए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? क्षत्रिय कुमार समाज का कार्यक्रम है और का कार्यक्रम जो रखा है कमोदार और सराहनीय अच्छा है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुमार समाज हर जगह राजा महाराजाओं को महल बनाने में अग्रणी रहा है। अच्छी कलाकृति वाला ये समाज है और विश्व के अंदर कुमार समाज की टाँकी बजती है। ये शिल्प और चित्रकला में बहुत मशहूर समाज है। इससे आगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा।
बहुत खुददार समाज है और अच्छी सरकार है। आज इस झील के माध्यम से ये इतनी बढ़िया झील है कि इसको स्वच्छ रखना हर उदयपुर वासी का धर्म है। ये झीलें हमारे को पानी पिलाती है और हमारे शरीर को और हमारे परिवार को स्वच्छ रखती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ उदयपुर वासियों को कि इसके अंदर कोई गंदगी न फैलाएं, कृपया ध्यान दें। बाहर से पर्यटक आता है वो अच्छी विपणन लेके जाना चाहिए। मेरा एक आपसे सब लोगों से निवेदन है। तो आज स्वच्छ भारत पूरा देश में है। जब से 2014 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा, कई लोगों ने आलोचनाएं की, लेकिन कहीं न कहीं 2014 के बाद सारी झीलें स्वच्छ हो चुकी है। देश में स्वच्छता की आई है। क्या आज स्वच्छता का उदाहरण है ये बिल्कुल उदाहरण के लिए हमारे समाज महिलाओं ने ये कहा है कि जब हम गंगा और सबको पूछ सकते हैं तो गंगा और घाट को भी पूछकर स्वच्छता का हम संदेश देना चाहते हैं कि हमें उदयपुर की झीलों को भी साफ रखना है। और सभी उदयपुर वासियों से निवेदन है कि जितनी भी झीलें हैं उनको स्वच्छ और साफ बनाएं। और इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ एकत्रित होकर स्वच्छता का एक मैसेज दिया है कि सब लोग सफाई करें। उदयपुर विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। विविधता में एकता का होता है। उसी तरीके से यहाँ आज मातृशक्ति ने सभी ने अपने अलग अलग धर्मों को एक समय में लाकर और ये मेला उत्सव मनाया है। बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ सबने इसको पूरी भरपूर उमंग से इसको किया है। और हर क्षण और आज मौसम भी हमारा सबका साथ दे रहा है। और इतना अच्छा उत्सव मैं कहूँगी कि हर साल यहाँ आयोजित किया जाए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। और धन्यवाद। तो ये कुमाऊँ समाज का परिचय बाबूजी ने कराया, कैसे ये महल झरोखे ये जितने भी नक्काशी ये काम किया करते थे। और कुमाऊँ समाज हमेशा एक प्रकृति प्रेमी रहा है, संस्कृति प्रेमी रहा है, हमेशा संस्कृति की रक्षा करता आया है। आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा। क्या सोचते हैं झील के बारे में? जो प्रोग्राम हो बहुत अच्छा बेस्ट। हाँ जी, कुमाऊँ समाज प्राचीन काल से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। बिल्कुल प्रकृति प्रेमी रहा है। और कुमाऊँ समाज का जो मकान बनाने का, महल बनाने का जो कार्य था वो बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ था। आज क्या बनाना चाहता है ये समाज? है? आज किस प्रकार की खुशियाँ चाहता है? आज देश की खुशी सबसे पहले देश की खुशी। देश खुश है, हम खुश हैं। उसके लिए स्वच्छ रहना पड़ेगा। बिल्कुल स्वच्छ। तो स्वच्छता के लिए क्या ये? स्वच्छता के लिए अपना सर्फ दो, खुद आप जहाँ भी गंदगी देखो वहाँ सफाई करो। क्या बात है। वो देखिए कितनी बड़ा समर्पण भाव है। कहते हैं जो बनाता है वही तो जानता है मुसीबत क्या होती है। मुसीबत क्या होती है, सही बात है। जिसने बनाया नहीं उसको क्या पता। हाँ, जिसने कुछ नहीं किया उसको कुछ मालूम नहीं। उसको क्या पता रोड़ी क्या होती है, बजरी क्या होती है। सही बात। क्या कहना चाहेंगे? झील साफ सुथरी रखे, नगरवासी खराब नहीं करे, अब बस बहुत हो गया। नगरवासी को 1% एक कचरा नहीं डालना चाहिए। और जहाँ भी कचरा नजर आता है झील के अंदर उठा के बाहर रखे और कचरेदान में डाले। क्या आपके पूर्वजों ने इसलिए काम किया था कि इसमें गंदगी डालो? नहीं, हमारे पूर्वज ने पीने के लिए स्वच्छ जल मिले, इसके लिए पानी स्टोरेज की जो तालाब बने हुए हैं, साल भर पानी पिए सब जने और इसको स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा। देखो कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बड़ी बात। फिर कहो एक बार। स्वच्छ रहेगी तो स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा और यही हमारी इच्छा है। इसीलिए ये सारा कार्यक्रम रखें कि झीलें साफ रहे हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मनुष्य प्रेमी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकृति प्रेमियों को धन्यवाद जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। आशा है कि इस प्रकार के सुझाव आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और शायद अब उन सभी माता बहनों को सम्मानित किया जाएगा जो इस कार्यक्रम में पधारी है और इस कार्यक्रम में खूब पार्टिसिपेट किया। ये देखिए हमारी देखो माता कैसे बैठी है, तो देखिए कितना अलग अलग गोपाल जी नागर जिन्होंने जेटी की व्यवस्था कराई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रेस मीडिया, पुलिस प्रशासन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी ने सहयोग किया। अब पुनः कार्यक्रम चालू होने वाला है। आप यथाशीघ्र स्थान ग्रहण करें अपना अपना।
आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः कार्यक्रम चालू होने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत मेरा माता और बहनों से अनुरोध है कि जिसने भी नाव सवारी का आनंद उठाया है, इसका स्वच्छ भारत की पालना करें, स्वयं भी करें और दूसरों को भी कहें। यही संदेश आज को समर्पित। और कुमावत समाज की सभी माता बहनों को बधाई, शुभकामनाएं आज के इस आयोजन के सफल आयोजन की। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज रहा। आज हमारे बीच में आदरणीय दीप्ति महेश्वरी जी भी आने वाले थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। कार्यक्रम अभी बाकी है। सभी हमारे देवता अतिथि से गुजारिश, स्टान साहब मंच पर बता रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय विधायक महोदय देवी दीप्ति ठारा महेश्वरी और जी जल्दी से जसोदाबाई स्वस्थ हो ठारा जाए से भी और निवेदन हमारे करूंगी बीच में कि वो जरूर आए। मंच पर पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। आप हमारे सभी को मान पारस माता जी, बहुत मान बहुत सुंदर बधाई, जी, शुभकामनाएं बहुत ही सुंदर खबर देखने के लिए। और अब माता बहनों का अब क्या होगा? बस अब ये थोड़ा सम्मान समारोह और कार्यक्रम करेंगे। हम्म। महिला समिति जो भी है उनके सम्मान समारोह थोड़ा सा प्रोग्राम और लहरिया टीम वाले साथियों, धन्यवाद। तो समिति पूरा हो गया क्या? ठीक है। लहरिया मनोरथ वाली टीम, कार्यक्रम संपन्न हो